हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइकल ड्रेटन की एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है सिंस देयर्स नो हेल्प। इसे आइडिया 61 या सोनेट 61 के नाम से भी जाना जाता है। ये पोएम 1594 में उनकी बुक आइडियाज़ मिरर में पब्लिश हुई थी। ये पोएम एक एलिजाबेथन सोनेट है, यानी कि इसे 3 क्वार्ट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा और 1 कपलेट यानी 2 लाइन स्टैंजा में बांटा गया है। साथ ही इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट एक लवर है जो अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलवेड को खुद से दूर कर रहा है, यानी अपने प्यार को ख़त्म कर रहा है, ब्रेकअप कर रहा है। और साथ ही कहता है कि वो यही चाहता है, वो चाहता है कि उनके बीच जो प्यार है वो ख़त्म हो जाए और कोई भी निशानी तक नहीं रहे, उन्हें इसकी याद तक मिटा देनी चाहिए। मगर पोएम के एंड में उसके थॉट्स बदल जाते हैं और वो अपने प्यार को बचाने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, माइकल ड्रेटन एक इंग्लिश पोएट थे जो कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। उनकी जन्म हुई थी 1563 में और उनकी डेथ हुई थी 23 दिसंबर 1631 में। उनके फेमस वर्क्स में आइडियाज़ मिरर, रॉबर्ट ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी और एंडीमियन एंड फीब शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। Since there's no help, come let us kiss and part। यानी क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, हमारा प्यार नहीं बच सकता है, इसलिए आओ हम एक दूसरे को किस करते हैं एक आखिरी बार और फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। Nay, I have done। नहीं, मैं अब थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ इस रिश्ते से, इसे अब हमें ख़त्म करना होगा। You get no more of me। और अब तुम्हें मेरा साथ नहीं मिलेगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमारा साथ यहीं तक था। And I am glad, yeah glad with all my heart। यानी कि मैं खुश हूँ, हाँ मैं खुश हूँ अपने पूरे दिल से। That thus so cleanly I myself can free। कि इतनी सफाई से, इतनी आसानी से मैं तुमसे आज़ाद हो गया, तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं है, अब हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और हमारा ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा। शेक हैंड्स फॉर एवर, कैंसल ऑल आवर वोज। यानी हाथ मिलाओ हमेशा के लिए और जो भी हमने कस्में खाई थी हमेशा साथ रहने के बारे में, उन्हें तोड़ दो, कैंसिल कर दो। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन। और जब हम दोबारा मिलेंगे किसी समय या किसी दिन, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोज। तो हमारी ब्रोज में, यहाँ ब्रोज का मतलब हुआ चेहरे पर, हमारे चेहरे पर ये नज़र नहीं आना चाहिए दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन। कि हमारे अंदर उस पुराने प्यार का एक बूंद भी बचा हुआ है। यानी जब भी कभी हम दोबारा मिलेंगे तो एक दूसरे को देखकर अपनी भौवें यूं ही नहीं चढ़ाएंगे, मानो हम अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे चेहरे पर उस पुराने प्यार की कोई निशानी झलकनी नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल भूल जाना है और जो भी वादे हमने एक दूसरे से किए थे उन्हें अभी इसी वक्त कैंसिल करने हैं। यानी अभी हमारा ब्रेकअप हो रहा है और इसके बाद हमारा एक दूसरे पर कोई हक नहीं रहेगा। Now at the last gasp of love's latest breath। यानी कि अब जब प्यार अपनी आखिरी सांसें ले रहा है मुश्किल से, यानी वो मर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ लव को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे एक इंसान की तरह दिखाया गया है जिसकी सांसें रुक रही हैं और वो मर रहा है। When his pulse failing। यानी जब उसकी नब्ज़ गिर रही है। Passion speechless lies। यानी पैशन उसके बगल में बैठा हुआ है, स्पीचलेस, कुछ बोल नहीं पा रहा है। यानी लव के बगल में पैशन भी बैठा हुआ है और लव को मरते हुए देख रहा है।
when faith is kneeling by his bed of death। और प्यार जो अपने डेथ बेड पर है उसके बगल में फेथ यानी विश्वास बैठा हुआ है झुककर अपने घुटनों पर। यानी भले ही लव की डेथ हो रही है लेकिन इस अंतिम समय में भी पैशन और फेथ उसके साथ हैं। और साथ ही एंड इनोसेंस इज़ क्लोजिंग अप हिज आइज़। और इनोसेंस यानी मासूमियत उसकी आंखें बंद कर रही है। यानी प्यार के अंतिम क्षण में भी इनोसेंस यानी मासूमियत उसके साथ है। नाउ इफ़ thou wouldest when all have given him over। यानी अब अगर तुम वहाँ प्यार के पास होती तब जब सबने उसका साथ छोड़ दिया है और वो अकेला है। From death to life thou mightest him yet recover। तो शायद तुम उसकी मृत्यु को नई जिंदगी में बदल देती और प्यार ठीक हो जाता, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता। यहाँ फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। इन लास्ट 6 लाइन्स में पोएट जो है अपनी बिलवेड को बता रहे हैं कि किस तरह उनका प्यार मर रहा है, लेकिन उस अंतिम समय में भी उस प्यार के साथ पैशन, फेथ और इनोसेंस अभी भी है। और इसीलिए उस प्यार के बचने की थोड़ी सी उम्मीद है अगर वो वापस उसके पास लौट आएगी। तो फ्रेंड्स ये थी माइकल ड्रेटन की पोएम सिंस देयर इज़ नो हेल्प।